जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज आ रही है बेटा आप सबको? जी सर, आ रही है। चलें, अच्छी बात है जी। अगर आवाज मेरी आ रही है आपको, बाकी लोग भी जो ग्रुप चैट है उसमें रिस्पॉन्ड करते हैं कि सबको आवाज आ रही है। चलें बेटा, कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, शाबाश। बेटा कोई क्वेश्चन है लास्ट लेक्चर में से तो पूछें, फिर हम लोग नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। कोई क्वेश्चन नहीं है जी सबको? जी, किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है? लास्ट टाइम हम लोगों ने सीक्वेंशियल लॉजिक के बारे में बेटा पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि कॉम्बिनेशनल लॉजिक के अंदर अगर मेमोरी एलिमेंट्स या स्टोरेज एलिमेंट्स इंक्लूड कर दिया जाए, या कॉम्बिनेशन लॉजिक के साथ मेमोरी एलिमेंट्स या स्टोरेज एलिमेंट्स लगा दिए जाएं, तो हमारे पास जो है वो सीक्वेंशियल लॉजिक बन जाती है। क्योंकि कहा जाता है कि सीक्वेंशियल लॉजिक हमारे पास, या जो सीक्वेंशियल सर्किट्स हैं, वो मेमोरी एलिमेंट्स को या स्टोरेज एलिमेंट्स को यूज करते हैं टू स्टोर द वैल्यूज, टू स्टोर द बाइनरी इंफॉर्मेशन। उसकी हम लोगों ने डिफरेंट डायग्राम्स भी देखी, ब्लॉक डायग्राम्स देखी हमने, कॉम्बिनेशन लॉजिक की भी देखी है हमने, सीक्वेंशियल लॉजिक की भी देखी है। सो हमने देखा कि कैसे इनपुट आती है और कैसे एट द एंड हमारे पास आउटपुट आती है। फिर हमने देखा जी कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ सीक्वेंशियल सर्किट्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सीक्वेंशियल लॉजिक। एक को हमने एसिंक्रोनियस सीक्वेंशियल लॉजिक का नाम दिया, और दूसरी को हमने सीक्वेंशियल सिंक्रोनियस सीक्वेंशियल लॉजिक का नाम दिया। एसिंक्रोनियस के बारे में पढ़ा जी कि किसी भी टाइम, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इनपुट इसको दे दें तो ये अपना काम कर देता है। लेकिन सिंक्रोनियस जो लॉजिक थी उसके बारे में हमने देखा कि डिस्क्रीट डिस्क्रीट टाइम पर हमारे पास जब इनपुट आएगी तो उसके अगेंस्ट ये काम करेगा। ये नुमान, ये हम लोगों ने इनका नाम रखा हुआ है। आउटपुट का नाम आप कोई भी रख लेते हैं ना, इनपुट वेरिएबल और आउटपुट वेरिएबल तो कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। इनको रखा इसलिए है क्योंकि ये एक दूसरे से डिफरेंट है। आप इसका नाम W रख लेते, आप इसका नाम V रख लेते, लेकिन अगर एक इनपुट ने V होना है तो दूसरी ने V प्राइम होना है। और ये कहाँ यूज होती है? बेसिकली Q प्राइम तो बाद में यूज होना है ना, लेकिन हमने पढ़ा था ऐसा फ्लैश को कि दिस इज यूज्ड टू स्टोर द बाइनरी इंफॉर्मेशन। लास्ट टाइम मैंने आपको यही बताया था, लैचेस आर बेसिक टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स। लैचेस को यूज करते हुए फ्लिप फ्लॉप्स बनाए जाते हैं, फ्लिप फ्लॉप्स को यूज करते हुए मेमोरी, रैम और रोम बनाई जाती है। इन शॉर्ट मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम बताया था कि फ्लिप फ्लॉप्स को यूज करते हुए रैम और रोम बनाई जाती है। एंड सो रैम और रोम का यूज तो हमें पता है कि रैम किस पर्पज के लिए यूज होती है और रोम किस पर्पज के लिए यूज होती है। फॉलो कर रहे हैं बात को नुमान? तो रैम जो कंस्ट्रक्ट की जाती है ना, ये जो रैम हम लोग फिजिकली पकड़ लेते हैं, देखते हैं इसको, ये बेसिकली फ्लिप फ्लॉप्स का कॉम्बिनेशन होती है। फ्लिप फ्लॉप्स क्या होते हैं? फ्लिप फ्लॉप्स जो है वो लैचेस को यूज करके बनाए जाते हैं। सो अगर हम लोग इसको कंप्रीहेंसिवली प्रिसाइज करें, इसको डिफाइन करें, तो हम कहते हैं जी कि इट इज यूज्ड टू स्टोर द बाइनरी इंफॉर्मेशन। बाकी तो हमने ऑपरेशन को समझने की कोशिश की थी ना कि कहां से वैल्यू आएगी और उसकी आउटपुट क्या आएगी।
अब Q और Q प्राइम से मुराद ये है कि अगर एक इनपुट 0 है तो जो दूसरी इनपुट है उसका कंप्लीमेंट होनी चाहिए। आउटपुट आउटपुट इनपुट नहीं आउटपुट। अगर Q हमारे पास 0 है तो दूसरी जो आउटपुट उसकी है वो उसका कंप्लीमेंट होना चाहिए। अगर एक आउटपुट 1 है तो दूसरी आउटपुट उसका कंप्लीमेंट होना चाहिए। अगर दोनों आउटपुट सेम आ जाती हैं, जस्ट लाइक हम ऐसा लैच को हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम। यहाँ आप ये लास्ट वाला कॉम्बिनेशन देखें, इनपुट कॉम्बिनेशन, जहां पर आप लोगों के पास इनपुट 1 1 है और आउटपुट 0 0 है। इनपुट के साथ का इनपुट अभी हम नहीं देख रहे, लेकिन ये 0 0 जो है कि Q भी 0 आ रहा है, Q प्राइम भी 0 आ रहा है, Q भी 0 आ रहा है और Q प्राइम भी 0 आ रहा है, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि Q 0 है तो Q प्राइम की वैल्यू 1 होनी चाहिए थी। अगर Q प्राइम 0 Q 1 है तो Q प्राइम 0 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो Q भी 0 आ रहा है, उसका प्राइम भी 0 आ रहा है। ऐसा हो सकता है कि एक वेरिएबल की वैल्यू हो और उसका जो प्राइम है वो भी सेम वैल्यू रखता हो सकता है ऐसा? मुझे जरा रिस्पॉन्ड करें। इस वजह से कहा जाता है कि ये जो हमारे पास इनपुट है, ये जो हमारे पास इनपुट है ये फॉरबिडन है, इसके बारे में मना किया गया है। ये इनपुट हमारे पास इस केस के अंदर नहीं आ सकती। ठीक है जी। जी नुमान, आप समझ आ गई आपको Q और Q प्राइम की? जी, जब ये सेट होगा तो इसकी ये देखें अनुमान, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक दफा ये सेट हो गया, इसके अंदर वैल्यू स्टोर हो गई, Q की वैल्यू 1 है, Q प्राइम की वैल्यू 0 है। जब रीसेट होगा, रीसेट होने के लिए आप ये देखेंगे पहले इसको अनुमान 0 0 करते हैं। आप डायरेक्टली रीसेट स्टेट में नहीं जा सकते, आपको पहले इनपुट को 0 0 करना है। आप देखें जब 0 0 किया तो हमारे पास यहाँ आउटपुट में कोई चेंज नहीं आई, हमारी स्टेट वही रही है जो पहले थी। ठीक है नुमान, हमारी स्टेट जो है ये वही रही जो ये थी। ये स्टेट कौन सी है? जो कि डाटा स्टोर है। देन जब हम इसको रीसेट करेंगे तो देन हमारे पास इनपुट चेंज हुई, S0 हुआ, R1 हुआ, तो हमारे पास स्टेट चेंज हो गई। हमारी स्टोरेज एलिमेंट्स जो हैं उनके अंदर जो वैल्यू स्टोर्ड है वो Q की 0 है और Q प्राइम की 1 है। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मतलब कि स्टेट चेंज होनी है। ठीक है, ये देखिए जरा, हम लोगों ने लास्ट टाइम यहाँ पढ़ा था, ये देखें, नेक्स्ट स्टेट एंड आउटपुट्स आर फंक्शंस ऑफ इनपुट्स एंड प्रेजेंट स्टेट्स ऑफ स्टोरेज एलिमेंट्स। प्रेजेंट स्टेट्स ऑफ स्टोरेज एलिमेंट्स मैंने भी आप लोगों को बताया था, मैंने आप लोगों को बताया था कि जो नेक्स्ट स्टेट होती है ये एक्सटर्नल इनपुट्स और प्रेजेंट स्टेट दोनों को प्लस करने से मुराद के दोनों एक दूसरे के साथ मिलके फिर हमारे पास जो है वो नेक्स्ट स्टेट को डिफाइन करती हैं। और यहाँ पर आउटपुट वो कह रहा है जी नेक्स्ट स्टेट्स एंड आउटपुट्स, ये किस पे डिपेंड करती हैं? नेक्स्ट स्टेट्स एंड आउटपुट्स ये किस पे डिपेंड करती हैं? इनपुट के फंक्शंस पे और जो प्रेजेंट स्टेट ऑफ द स्टोरेज एलिमेंट्स है। यहाँ पर इस वक्त क्या पड़ा हुआ है, ठीक है जी, उसके ऊपर बेस करती हैं आपके पास। होप्स हो कि आपको क्लियर हो गया होगा। ये हम लोग पढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि हमारी रैम जो है, मैंने आपको बताया कि हमारी रैम जो है दैट इज कंस्ट्रक्टेड यूजिंग फ्लिप फ्लॉप्स। तो देखें एक मिनट, अगर हम लोग इस स्लाइड को जरा कंसंट्रेशन के साथ देखें, दिस व्हाट इज द हेडिंग ऑफ दिस स्लाइड? मेमोरी एलिमेंट्स। ठीक है, इसका मतलब है दीज आर द मेमोरी एलिमेंट्स, दोज आर यूज्ड इन सीक्वेंशियल सर्किट्स, those are used in sequential logic. So हमने कहा कि लैचेस जो हैं वो हमारे पास सिग्नल के लेवल पर काम करते हैं। ठीक है, वो सिग्नल का लेवल जो है कभी किसी पीक पे चला जाएगा, कभी किसी पीक पे चला जाएगा, कभी किसी पीक पे चला जाएगा। ठीक है जी, वो लेवल के अगेंस्ट काम करते हैं। लेकिन जो फ्लिप फ्लॉप्स हैं वो सिग्नल के ट्रांजिशन पे काम करते हैं। ये अभी अभी आ जाएगा ना,
ये नुमान अभी आ जाएगा, हम आगे स्लाइड में देखते हैं कि फ्लिप फ्लॉप के अंदर क्या कितने लैचेज होते हैं। ठीक है, बेसिकली मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि लैचेज आर आल्सो बेसिक फ्लिप फ्लॉप्स। लैचेज भी फ्लिप फ्लॉप्स ही हैं, लेकिन उसको नाम दे दिया लैच का। उसकी रीजन ये है कि इन दो के लिए ये और तरह काम करता है, बाकियों के लिए ये और तरह काम करता है। ठीक है, इन दो के लिए ये और तरह काम करता है, बाकियों के लिए ये है, ये भी फ्लिप फ्लॉप्स ही। सो लैचेज आर यूज्ड टू डिजाइन द फ्लिप फ्लॉप्स एंड फ्लिप फ्लॉप्स आर यूज्ड टू डिजाइन द रैम एंड रोम। ठीक है जी, तो रैम एंड रोम के बारे में आप जानते हैं कि रैम हमारे पास क्या होती है। रैम के अंदर एड्रेस होता है, एड्रेस मैच होता है, कितने वर्ड, कितनी बिट्स का वर्ड की फॉर्म में डाटा स्टोर होता है, कितनी बिट्स का वर्ड होता है, फिर वो उसको रैम के अंदर कैसे स्टोर किया जा सकता है। ये आप लोगों की बुक के अंदर भी अवेलेबल है, आप गूगल करके भी इसको पढ़ सकते हैं कि रैम के अंदर कैसे डाटा स्टोर होता है, और जो रोम है उसको क्या बोला जाता है, एंड सो ऑन। सो फ्लिप फ्लॉप्स को यूज करते हुए हमारे पास ये डिफरेंट मेमोरी बनती है। तो हमारे पास ये नहीं यूज होते, हमारे पास तो डायरेक्टली ये चीजें यूज होती है ना, जिसको मैंने सिलेक्ट किया अभी, रैम और रोम को। जब अगर हमारे पास रैम और रोम यूज होते हैं तो डेफिनेटली इसका मतलब है कि हम लोग फ्लिप फ्लॉप्स को भी यूज कर रहे हैं। ठीक है जी, जो अभी हम लोगों ने जो लैचेस पढ़ रहे थे, लैचेस के अंदर हमने एसआर लैच पढ़ा था विद नॉर सर्किट, विद नॉर गेट। इसका एक दूसरा वे भी है नैंड के साथ। ठीक है, ये देखें, एसआर लैच विद नैंड गेट्स, एसआर लैच विद नैंड गेट्स। ठीक है जी, प्रोसेस वैसा ही है बेटा, बाकी ये है कि ये नैंड गेट के साथ बना हुआ है, वो नॉर गेट के साथ बना हुआ है। इसके अगर आप लोग इसको स्टार्ट करेंगे तो इसके लिए थोड़ा सा उलट आ जाएगा। जैसा हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था कि नॉर गेट, एक इनपुट भी 1 हो गई ना तो उसकी आउटपुट 0 हो जाती है नॉर गेट की। यहां पर क्या है कि एक इनपुट भी 0 हो गई ना तो आउटपुट 1 हो जानी है। नैंड गेट के लिए एक इनपुट भी, देखिए एंड है ना, एंड गेट के लिए हम कहते हैं एक इनपुट भी 0 हो जाएगी तो आउटपुट जो है वो 0 हो जाएगी, यही है। लेकिन ये नैंड है, ये उल्ट इसके अगेंस्ट हो जाएगा, एंड के कंप्लीमेंट हो जाएगा, एंड का उल्ट हो जाएगा। मींस के नैंड के अंदर एक इनपुट भी 0 हो गई तो आउटपुट 1 आएगी। अगर इस कॉन्सेप्ट को हम लोग फॉलो करें, यहां से स्टार्ट करते हैं 0 से। बेसिकली एग्जीक्यूट तो पूरे सर्किट में होना होता है, लेकिन हमारे पास जब स्टार्ट में इनपुट ही एक है, तो जब एक इनपुट होती है तब हमें कोई ना कोई कॉन्सेप्ट फाइंड आउट करना पड़ता है। यहां से 0 से स्टार्ट करेंगे तो इसका मतलब है कि नैंड गेट की आउटपुट 1 आएगी, 1 विल बी पास टू दिस वन। अब यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, इसका मतलब है कि नैंड की आउटपुट क्या आएगी, 0। यहाँ 0 आएगा तो आप लोग देखें कि आपके पास क्यू की वैल्यू जो आउटपुट टेबल में है वो 0 है, और जब 0 यहाँ से पास होके आपके पास यहाँ जाएगा, ये आर भी 0 था, ये यहाँ से भी 0 आ गया, तो नैंड की आउटपुट क्या आ गई, 1। तो अब आप खुद ही देख लें ट्रूथ टेबल के अंदर कि क्यू की आउटपुट 0 है और क्यू प्राइम की आउटपुट 1 है। जी बेटा, फॉलो किया इस बात को या नहीं किया? जैसे नॉर गेट को फॉलो कर रहे थे ना हम, वहां पर भी इनपुट एक ही थी हमारे पास स्टार्ट में, तो एक इनपुट को फॉलो करने के लिए कोई ना कोई कॉन्सेप्ट रीड आउट करना पड़ता है, कोई ना कोई कॉन्सेप्ट डिफाइन करना पड़ता है। वो कॉन्सेप्ट क्या था? वो कॉन्सेप्ट ये था कि नॉर गेट के अंदर एक इनपुट भी 1 हो गई तो आउटपुट जो है वो 0 आ जाएगी। नैंड गेट में वो उलट आ जाता है कि एक इनपुट भी 0 आ जाएगी तो आउटपुट 1 आ जाएगी। ठीक है, अब ये उलट है ना, उसके अगेंस्ट है हमारे पास। अब इसके अंदर ये नैंड है ना, इसके अंदर हमारे पास क्या है, ये देखें कि अगर हमने रीसेट स्टेट में जाना है या एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाना है तो हमें 1 1 के थ्रू पहले 1 1 करना पड़ेगा, फिर हम लोग किसी दूसरी स्टेट में जाएंगे। इसी तरह यहाँ पर भी आप लोगों के पास जो है, ये जिसको मैं अब सिलेक्ट कर रहा हूँ, जो क्यू भी 1 है, क्यू प्राइम भी 1 है,
ये फॉरबिडन इनपुट है। फॉरबिडन क्यों है? क्योंकि यहाँ क्यू और क्यू प्राइम की वैल्यू सेम नहीं हो सकती एक वक्त में। क्यू और क्यू प्राइम की वैल्यू सेम टाइम पर सेम नहीं हो सकती, ये भी हम लोग पहले पढ़ के आए हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा। अब ये हमारे पास जो है, ये जो हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर हम लोगों ने कंट्रोल करना है अपने लैच की इनपुट को, वो जो लैच की इनपुट हमारे पास आती थी ना, डिफरेंट इनपुट आ रही थी, जिसकी वजह से हमारे पास वो फॉरबिडन वाला कॉम्बिनेशन बन रहा था। जिसकी वजह से वो कौन सा कॉम्बिनेशन बन रहा था? फॉरबिडन वाला कॉम्बिनेशन बन रहा था। वो फॉरबिडन वाले कॉम्बिनेशन से बचने के लिए क्या किया गया कि एसआर के साथ एक कंट्रोल इनपुट लगा दी गई है। एसआर के साथ क्या, कौन सी इनपुट लगा दी गई है? कंट्रोल इनपुट। ठीक है जी, वो कंट्रोल इनपुट इसलिए लगाई गई है जो आगे वो हमारे पास जो फॉरबिडन वाला ये वाला चीज बन रही थी, ये जो ये था, ठीक है, लास्ट पे हमारे पास ये 0 0 इनपुट बन रही थी, तो क्यू भी 1 था और क्यू प्राइम भी 1 था। इसी तरह ऊपर चले जाए, हमारे पास जैसे ये लिखा हुआ है, ये मैंने आपको बताया शुरू में, जिसको मैंने कहा फॉरबिडन है, उसने कहा जी अनडिफाइंड है, मैंने फॉरबिडन कह दिया, उसने उसको अनडिफाइंड कह दिया। ठीक है, और ये हमें पता है दिस इज अ सेट स्टेट, दिस इज अ रीसेट स्टेट। उसने उसको यहाँ पर डायग्राम के अंदर भी पार्ट्स में डिवाइड करके आपको शो करवा दिया है। हमने दोनों बातें जो है वो देखी हैं, हमने दोनों बातों को डिस्कस भी किया कि यहाँ पर जब S1 है R0 है तो वो सेट स्टेट होती है, और 0 0 अगर दोनों को करेंगे तो स्टेट में कोई चेंज नहीं आती हमारे पास। इसी तरह रीसेट स्टेट है, इसी तरह हमारे पास ये जो फॉरबिडन स्टेट होती है। तो इस बेसिकली हमारे पास कहा जाता है कि इससे बचने के लिए जो कंट्रोल इनपुट है वो ऐड की जाती है। कंट्रोल इनपुट को बेटा आप ऐड करेंगे तो कंट्रोल इनपुट आप लोगों के पास जो है जब 0 होगी तो फिर हमारे पास तो कोई भी काम नहीं होना। जब कंट्रोल इनपुट ने 0 होना है तो हम वो कहते हैं जी कि एस और आर की इनपुट क्या होगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आउटपुट के ऊपर। कोई भी स्टेट आपके पास आएगी, कोई भी स्टेट अवेलेबल होगी, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगी जब कंट्रोल की इनपुट 0 है। एस और आर की इनपुट कोई भी हो, कंट्रोल की इनपुट जब 0 है तो यहाँ भी 1 आ जाना है, यहाँ भी 1 आ जाना है। ठीक है जी, जब यहाँ से 1 जाएगा और यहाँ से भी 1 जाएगा तो फिर आप लोगों के पास क्या बनेगा? फॉर एग्जाम्पल यहाँ से 1 चला जाए, ठीक है, तो वो कहता है कि कंट्रोल की इनपुट कोई भी आ जाए आपके पास, तो हमारे पास एस और आर की इनपुट जो है, कंट्रोल की इनपुट 0 आ जाए, एस और आर की इनपुट कोई भी हो, स्टेट में चेंज नहीं आएगा। अब जब कंट्रोल को 1 कर दें, फिर हम लोग अपनी एस और आर की इनपुट को स्टार्ट करें अपने प्रॉपर कॉम्बिनेशन के साथ, 0 0 करें, 0 1 करें, 1 0 करें, 1 1 करें, तो हमारे पास जो है वो आउटपुट्स आपके ट्रूथ टेबल के अकॉर्डिंगली आती जाएगी। क्यू की वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाएगी, क्यू की वैल्यू यहाँ पर 1 हो जाएगी। ये सेट स्टेट है, ये रीसेट स्टेट है, एंड सो ऑन। आप लोगों के पास जो है ये वैसा ही है जैसा हम लोग लास्ट में पढ़ के आए हैं, लेकिन देयर इज एन एडिशन ऑफ कंट्रोल इनपुट। वो कौन सी है? वो आपके पास ये पोर्शन जो है वो आप देखेंगे, ये डिफरेंट एक पोर्शन ऐड किया गया। पहले देख लें, यहाँ देखें, यहाँ कुछ नहीं है, सिर्फ इतना पोर्शन है, जिसको अगर मैं अभी सर्कल कर सकूं, आपको दिखा सकूं, ये ठीक है जी। इसके साथ अभी जब हम लोग नीचे वाली स्लाइड में मूव करेंगे तो ये जो रेड वाला बॉक्स है ये न्यू इनपुट के साथ आपके पास आ जाएगा। ये देखें, ठीक है जी। ये ग्रीन वाली है, ये तो पहले ही अवेलेबल है, इसके ऊपर तो पहले भी काम करके आया है। ये कंट्रोल इनपुट के लिए हमारे पास जो है ये नई चीज इनपुट ऐड की गई है इसके अंदर, जिसको मैंने रेड सर्कल के साथ एनोटेट किया हुआ है। सर्कल तो नहीं है, आप कह लें बॉक्स कह लें, ठीक है जी। फ्लिप फ्लॉप्स, ये डी लैच है जी। डी लैच के अंदर हमारे पास एक ही इनपुट होती है। मैं अगर ड्राइंग को क्लियर कर सकूं, ये देखें, यहाँ आपके पास एक ही इनपुट है डी, ठीक है। एक को डी को एज एन इनपुट प्रोवाइड किया गया है
और उसी डी इनपुट के अगेंस्ट आप लोगों के पास क्या है जी कि हमने कंप्लीमेंट दे के उसको दूसरे नैंड गेट में एज एन इनपुट दे दिया गया है, ठीक है। और दूसरा इसके अंदर हमारे पास जो इनपुट है दैट इज सी। जो हम लोग पहले पढ़ के आए हैं उसके अंदर हमारे पास एक एस इनपुट होती थी, एक आर इनपुट होती थी, फिर उसके बाद कंट्रोल इनपुट ऐड कर दी गई एडिशनली, कंट्रोल इनपुट का नाम सी रखा गया। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो देखा जाए ओरिजिनली हमारी एक ही इनपुट है दैट इज डी, ठीक है। और ये जो सी है ये कंट्रोल इनपुट है। अच्छा, मैं आपको एक बात पहले बताना ही भूल गया था। ये जो पुराना कोर्स था ना इसका डीएलडी का, या पुरानी बुक्स थी, उसके अंदर ये लैच नहीं था। उसके अंदर ये एसआर लैच को एसआर फ्लिप फ्लॉप बोलते थे और डी लैच को डी फ्लिप फ्लॉप बोलते थे, ठीक है। आपका कॉन्सेप्ट जो है कंफ्यूजन और ज्यादा दूर हो जाएगा। जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि दीज आर आल्सो बेसिकली दीज आर आल्सो द फ्लिप फ्लॉप्स, ये भी फ्लिप फ्लॉप्स हैं, लेकिन वो सिर्फ सिग्नल लेवल और सिग्नल ट्रांजिशन की वजह से जो है ना आप इसको लैचेस का नाम दे दिया गया और उनको फ्लिप फ्लॉप्स का नाम दे दिया गया। काम वही है, काम वही है, डाटा को स्टोर करना। डाटा स्टोर हो गया जी, स्टेट चेंज हो रही है, स्टेट चेंज नहीं हो रही, किस इनपुट पे स्टेट चेंज होगी, किस इनपुट पे स्टेट चेंज नहीं होगी, ठीक है जी। हमारे पास जो है वो कॉन्सेप्ट वही है, डाटा स्टोर हो रहा है, बाइनरी की इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर हो रही है, वो कैसे ऑपरेशनल है, वो कैसे काम कर रहा है, वो हम लोगों ने उसको देखा। अब यहाँ पर आप लोग इसको रन करके देखें, जब आप इसको रन करके देखेंगे तो आप लोगों के पास जो है वो आउटपुट आपके अकॉर्डिंगली टेबल के अकॉर्डिंगली आती जाएगी। और रन करने का क्या तरीका है, रन करने का तरीकाकार हमने डिस्कस कर लिया कि जब नैंड गेट आएगा तो रन करने का क्या तरीकाकार होता है, जब नॉर गेट आता है तो रन करने का क्या तरीकाकार होता है, ठीक है बेटा। इसी तरह आप लोगों के पास ये लैचेस के ग्राफिकल सिंबल है, इनको देखना है तो ठीक है, नहीं देखना, दीज आर द फ्लिप फ्लॉप्स, ठीक है। फ्लिप फ्लॉप्स के अंदर आप लोगों के पास ये आपके डिस्क्रीट सिग्नल्स हैं, डिस्क्रीट सिग्नल मीन 0 है 1 है, 0 है 1 है एंड सो ऑन। और ये हाल है जी, ये लैच और फ्लिप फ्लॉप का डिफरेंस बता रहा है। इसको जरा देखें, इसको जरा देखें और देख के मुझे बताएं कि इसकी समझ आई आप लोगों को या नहीं आई। ये वही बातें हैं जो हम लोग बार बार करते आ रहे हैं। ये जो लैच और फ्लिप फ्लॉप का डिफरेंस है ये वही बातें हैं जो हम लोग बार बार करते आए हैं। जरा इसको एक मोमेंट के लिए देखें और मुझे बताएं कि इसकी समझ आई है। रिस्पॉन्ड करना है मुझे ताकि मैं नेक्स्ट मूव कर सकूं। जी बेटा, किसी ने रिस्पॉन्स नहीं किया। अब्दुल मईज जी, शरोज खान, मुनीबा खालिक, इरफा अनम, मोहम्मद समरेज, मरियम कासिम, मुनीबा बशारत, मोहसिन अली, काशिफ, महनूर रहमान, एहतशाम, अरमगान गुल, ईशा नूर, हुमायूं इकबाल, इनाम है, मोहम्मद इमरान, मोहम्मद सफदर, मोहम्मद शुएब, नुमान असलम। जी मैंने आपसे बोला है कि इसको पढ़ें और मुझे बताएं। ये वही बातें हैं जो हम लोग करते आ रहे हैं बार बार। ये सारी का मतलब इस सारी का मतलब पता क्या है? इस सारी का मतलब ये है कि आप लोगों के पास जब सिग्नल का लेवल है किसी भी टाइम आप लोगों के पास जो है ये इनपुट आउटपुट हो सकती है आपके लैचेस के अंदर, ठीक है। लेकिन फ्लिप फ्लॉप्स के अंदर सारी बातों का मतलब ये है कि आपके सिग्नल के अंदर ट्रांजिशन होनी है तो काम होना है।
जब आपका आपकी क्लॉक पल्स सेम है ना बेटा, तो हमारे पास आउटपुट में कोई चेंज नहीं आनी। जब हमारी क्लॉक पल्स सेम है ना, तो आउटपुट में कोई चेंज नहीं आनी। कब चेंज आनी है? जब क्लॉक पल्स ने ट्रांजिट करना है। ट्रांजिशन से मुराद, सिग्नल ट्रांजिशन से मुराद होता है सिग्नल ने ट्रांजिट करना है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। ट्रांजिशन से मुराद पता है ना, आपकी स्टेट चेंज होती है, मूवमेंट होती है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। तो जब आपके सिग्नल की ट्रांजिशन होनी है, देन आप लोगों के पास आपके आउटपुट में फर्क पड़ना है। ठीक है, फिर आप अगर फ्लिप फ्लॉप का पहला पॉइंट पढ़े, वो कह रहा है कैन ओनली चेंज स्टोर्ड वैल्यू बाय अ मोमेंटरी स्विच। स्विच का मतलब क्या होता है बेटा? स्विच का मतलब क्या होता है? बदलना। वेरी गुड। मतलब मूव फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। वेरी गुड, ये काशी भी सही कह रहा है जी। ऑन ऑफ कह लें, ऑन ऑफ कह लें। मींस कि आप लोगों के पास एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे स्विच कर रहे हैं, तो वो कह रहा है कि स्टोर्ड वैल्यू कब चेंज होनी है? जब किसी मूवमेंट में आप लोगों के पास कंट्रोल सिग्नल ने स्विच करना है। अब कंट्रोल सिग्नल का स्विचिंग क्या है? कंट्रोल सिग्नल का स्विच है 0 से 1 या 1 से 0। कंट्रोल सिग्नल का यही स्विच है ना। अब यहाँ पर सेट स्टेट देखें 1 है, और यहाँ 0 है, यहाँ फिर 1 है। रीसेट स्टेट यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है। क्लॉक पल्स देखें, क्लॉक पल्स यहाँ से आप लोगों के पास ऑन हो रही है, ऑफ हो रही है, ऑन हो रही है, ऑफ हो रही है, ऑन हो रही है, ऑफ हो रही है। अब जब ये क्लॉक पल्स चेंज हुई थी, तो ये चेंज आई आपके पास आउटपुट के अंदर। फिर क्लॉक पल्स चेंज हुई, फिर आउटपुट के अंदर आप लोगों के पास जो है वो चेंज आई। ठीक है, यहाँ पर फिर क्लॉक पल्स चेंज हुई, फिर आपके आउटपुट में चेंज आई। अब वो यही तो कह रहा है बेटा, अब वो यही यही कह रहा है कि जब तक आपकी क्लॉक पल्स में चेंज नहीं आएगी, तब तक आपकी आउटपुट में फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो क्लॉक पल्स की बेस के ऊपर ही आप लोगों ने इसको कंट्रोल करना है। आप लोगों के पास ये जो हमारे फ्लिप फ्लॉप्स या लैचेस हैं। ठीक है जी। तो बेटा ये फ्लिप फ्लॉप्स हैं, ये सारे मिलते जुलते हैं। ये मास्टर स्लेव डी फ्लिप फ्लॉप है, इसका सर्किट आपके पास है। इनपुट कैसे रन होनी है, इनपुट कैसे रन नहीं होनी, आउटपुट कैसे आएगी, सर्किट्स आपके पास है। तरीकाकार हमने डिस्कस कर लिया हुआ है। तो अब आप लोग इसको खुद से रन करके देखेंगे। अगर इनमें कोई प्रॉब्लम आएगा तो आप मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा, हम इसको फिर क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ये ज्यादा आप लोग दूसरी साइड पे जाने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल इनको इनके सर्किट्स को रन करके देखें। ठीक है जी, बुक आपके पास है, ये पॉइंट्स को पढ़ के देख लें। ये क्या कहते हैं, मास्टर स्लेव डी फ्लिप फ्लॉप का क्या मतलब है? देयर इज अ मास्टर इनपुट, देयर इज अ स्लेव इनपुट, यहाँ पर एक डी इनपुट है, एंड सो ऑन। ठीक है जी। क्लॉक इनपुट है, क्लॉक इनपुट नहीं है। क्लॉक इनपुट का क्या काम है? सीएल के इज फॉर क्लॉक। ये जो सीएल के लिखा हुआ है ना, दिस इज फॉर क्लॉक, क्लॉक इनपुट। और ये सीएल के हम लोगों ने, आपको याद होगा सिंक्रोनियस सीक्वेंशियल लॉजिक के लिए पढ़ा था कि ये जो क्लॉक होता है, ठीक है जी, दिस इज यूज्ड टू सिंक्रोनाइज द फंक्शन ऑफ द लॉजिक, दिस इज यूज्ड टू सिंक्रोनाइज द फंक्शन ऑफ द सर्किट। तो इसको आप लोग पढ़ेंगे खुद से तो आपको समझ आ जाएगी। नहीं समझ आएगी, किसी प्रॉब्लम आएगी, तो फिर हम लोग किसी दिन क्लास अरेंज करके तो हम लोग जो है वो इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है जी। इसके साथ साथ बेटा आप लोगों ने जो है, आपने इसके साथ साथ रजिस्टर्स के बारे में पढ़ लेना है। रजिस्टर्स के बारे में कि रजिस्टर क्या होता है। रैम और रोम के बारे में, रैम और रोम के बारे में आपको पता है। रैम के अंदर डाटा कैसे स्टोर होता है, रैम के अंदर जो वर्ड यूज किया जाता है वर्ड का, वो क्या होता है, वो कैसे बनता है, वो 8 बिट्स का होता है, वो 16 बिट्स का होता है, वो 24 बिट्स का होता है। ये सारी बातें आप लोगों को पता है, आप लोगों ने इंट्रोडक्शन में पढ़ी होंगी। ठीक है जी। उसके साथ लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंटली आपने जो पढ़ना है वो आपने रजिस्टर्स पढ़ने हैं और रजिस्टर्स की टाइप्स पढ़नी है। ठीक है शेरोज, शेरोज रजिस्टर्स आउटलाइन बेटा जितना हमने पढ़ लिया वो सारी आउटलाइन होगी। ठीक है, हमने जितना पढ़ लिया है
जी नुमान। चलें अपना माइक अनम्यूट कर लें नुमान, और पूछे क्या पूछना है। सर ये पूछना था कि जो चैप्टर 4 हमने पढ़ा है कम्बिनेशन सर्किट वाला, इनकोडर डिकोडर, जी सर ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है या फिर इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने हैं हमने? बेटा, ये कुछ भी आ सकता है ना, हम लोगों ने प्रैक्टिस की है ना कि नहीं की। आपको याद होगा यस सर। हमने इनकोडर बना के देखे, हमने प्रायोरिटी इनकोडर बना के देखा, आप कॉम्बिनेशनल सर्किट हमने बना के देखा, याद है आपको या नहीं याद, जिसमें कहा गया था कि यस सर। पहले 3 कॉम्बिनेशन इनपुट जो है उसकी आउटपुट ये होनी चाहिए, अगले 4 की आउटपुट ये होनी चाहिए। हमने इसको डिटेल डिस्कस किया। इसकी बुक के अंदर आप लोगों के पास कुछ सर्किट्स हैं, उनकी आप एक्सरसाइज के अंदर के डिजाइन है कॉम्बिनेशनल सर्किट है ना, इस तरह के क्वेश्चन एक्सरसाइज में। यस सर। उनकी प्रैक्टिस हाँ सर। उनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 2 3 4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। हमने भी क्लास में की है बेटा उसकी प्रैक्टिस। ठीक है सर। कि आपको पता है कि ऑनलाइन क्लासेस हैं, वैसे भी थक गए हैं ऑनलाइन पढ़ा पढ़ा के, क्योंकि इसके अंदर तो ना कोई मुझे लगता है कि कोई फायदा होता है, बस थकन ही है, और कोई चीज नहीं है। बैठे बैठे थक जाते हैं बोल के, कोई आइडिया नहीं है सामने स्टूडेंट्स को समझ आ रही है या नहीं आ रही है। खैर, ये तो डिफरेंट बातें हैं। फ्लिप फ्लॉप्स के बाद आपने रजिस्टर्स को बेटा जरूर पढ़ना है। रजिस्टर्स को पढ़ना है, और रजिस्टर की डिफरेंट टाइप्स पढ़नी है। रजिस्टर क्या होता है, रजिस्टर की डिफरेंट टाइप्स क्या होती हैं, इस चीजों को आप लोगों ने पढ़ लेना है, और ये कहाँ कहाँ यूज होते हैं। वैसे मैंने आपको थोड़ा सा बताया था कि रजिस्टर जो होता है वो हमारे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का पार्ट होता है। रजिस्टर जो होता है वो हमारे सीपीयू के अंदर होता है बेटा, ये याद रखना है। डिफरेंट रजिस्टर्स होते हैं, क्यूमुलेटर रजिस्टर होता है, बेस रजिस्टर है, फ्लैग रजिस्टर है, हमारे पास एड्रेस रजिस्टर है, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर रजिस्टर है, बहुत सारे रजिस्टर हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं। आपने रजिस्टर पढ़ना है। रजिस्टर क्या होता है, ठीक है जी, आपने रजिस्टर की डिफरेंट टाइप्स है उनको पढ़ लेना है। ये आप लोगों ने यहाँ से पढ़ना है, वो आपके कोर्स का हिस्सा होगा। उसके बाद अगर मुझे कोई इंपॉर्टेंट चीज याद आती है तो मैं आप लोगों को उसके बारे में बताऊंगा, तो आप लोगों ने उसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेना है। और अगर आप कहेंगे किसी टॉपिक को रिवाइज करना है तो हम लोग जो है वो उसको रिवाइज कर लेंगे। जिस दिन आप बोलेंगे हम लोग एक क्लास मैनेज करके उसको रिवाइज कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्लास जो आपकी है 12 बजे, इसके अंदर आप लोगों ने ये जो सर्किट हमने लैचेस के बनाए हैं, लैचेस के सर्किट जो हमने पढ़े हैं, इसका ट्रू टेबल के मुताबिक उसका सर्किट डिजाइन करें इलेक्ट्रॉनिक्स वर्कबेंच के ऊपर। और इलेक्ट्रॉनिक्स वर्कबेंच के ऊपर वो सर्किट डिजाइन करने के बाद आप मुझे उसके जो इमेजेस लेके या उसकी पिक्चर्स बना के आप मुझे व्हाट्सएप करें, ताकि मुझे आइडिया हो कि बच्चे काम कर रहे हैं या नहीं। लेकिन उसके अंदर भी आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा नहीं है। रिस्पॉन्स इसलिए अच्छा नहीं है कि 2 4 लोग भेज देते हैं, बाकी सब लोग जो है वो चुप रहते हैं, बाकी लोग नहीं भेजते। सिर्फ 2 4 लोग जो हैं वो उसको भेज देते हैं बना के सर्किट डिजाइन करके उसको चेक करके, लेकिन बाकी लोग जो है वो उसके बारे में बिल्कुल भी उनका शौक नहीं है, या उनके पास लैपटॉप्स नहीं है, या उनके पास सिस्टम नहीं है, या क्या प्रॉब्लम्स है बच्चों की। ठीक है जी, लेकिन बता दिया करें कुछ ना कुछ कि क्या रीजन है। अगर बना लेंगे कर लेंगे तो आपका फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा आपका। कोई क्वेश्चन है तो पूछना, शाबाश। कोई बात करनी है जी, जी नुमान मैं सेंड कर दूंगा। कोई क्वेश्चन है पूछ लें, कोई बात बतानी है वो बता दें, कोई बात करनी है वो कर लें, फिर हम इसको बंद करते हैं और नेक्स्ट क्लास में आप ये सर्किट डिजाइन करके सेंड करेंगे। इफ्रा बेटा कोई क्वेश्चन नहीं है आपको, कोई बात कर लो फिर। जी इफ्रा बेटा कोई क्वेश्चन नहीं है तो कोई बात कर लो। नुमान आपकी यूनिवर्सिटी अगर स्टार्ट हो जाती है ना बेटा, 15 सितंबर को ओपन हो जाती है।
अगर 15 सितंबर को आपकी यूनिवर्सिटी ओपन हो जाती है तो आपके पेपर, आपके एग्जाम जो हैं वो फिजिकली होंगे यूनिवर्सिटी के अंदर। 15 सितंबर से अगर यूनिवर्सिटी ओपन हो जाती है तो जाते ही 1-2 दिन के अंदर डेट शीट वगैरह बनेगी और 2-3 दिन के साथ साथ ही सितंबर के एंड तक आपके एग्जाम खत्म हो जाएंगे। सितंबर के एंड में आपका एग्जाम खत्म हो जाएंगे, अक्टूबर में आपका नया सेमेस्टर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम खत्म हो जाएंगे। तो अगर नहीं ओपन होती तो बेटा फिर आपके ऑनलाइन एग्जाम्स होंगे। जी एहतशाम, अगर यूनिवर्सिटी ओपन नहीं होती तो फिर आपके ऑनलाइन एग्जाम्स होंगे। जी इफरा बेटा थोड़ा ज्यादा लग रहा है, इसको ज्यादा कर लें। इफरा बेटा आपको थोड़ा ज्यादा लग रहा है ना सिलेबस आपको थोड़ा ज्यादा लग रहा है, हम इसको और ज्यादा कर लेते हैं ताकि ज्यादा हो जाए, थोड़ा ज्यादा ना हो। तो जी ये बेटा ऐसे है कि यूनिवर्सिटी ओपन होने पर डिपेंड करता है, आप देखें ओपन करते हैं या नहीं करते हैं। हो सकता है कि गवर्नमेंट जो है वो सेटिस्फाई हो जाए और उसके बाद केजी के ओपन कर देते हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स। और ये भी हो सकता है कि यूनिवर्सिटी जो मुहर्रमुल हराम के बाद तो जो आपकी गवर्नमेंट है वो मुहर्रमुल हराम के बाद ये भी कह सकती है जी कि कोरोना बहुत ज्यादा फैल गया फिर दोबारा, ठीक है, जुलूसों जलसों की वजह से। लेकिन दैट डिपेंड्स, वेट कर सकते हैं 7 सितंबर को। उन्होंने कहा जी कि 7 सितंबर को रिव्यू करेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना, तो वो 7 सितंबर को रिव्यू के बाद पता चलेगा। There is no chance, Ehtisham, there is no chance of cancellation of exams. You have to appear. You will be appeared. ठीक है, in the exam either physical either online. ठीक है जी, वो ऑनलाइन आपके पास हो, वो आपके पास ऑफलाइन हो, वो आपको यूनिवर्सिटी में जाकर फिजिकली बैठ के एग्जाम देना पड़े एग्जाम रूम में, एग्जाम आपका होना ही होना है। ठीक है, और कोई बात? अब तो बच्चों को छुट्टियां इतनी हो गई हैं, कुछ तो तंग आ गए हैं छुट्टियों से कि यूनिवर्सिटी ओपन होनी चाहिए, लेकिन मोस्टली ये है कि स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि अब आदत इतनी हो गई है कि अब घर पे ही रहा करें, यूनिवर्सिटी ओपन ना ही हो, कोई 10 दिन और छुट्टियां हो जाए, कोई 15 दिन और छुट्टियां हो जाए। कुछ लोगों की विशेष हैं कि एग्जाम ना हो, एग्जाम तो होने ही होने हैं। पेपर नमान पेपर ऑनलाइन बेटा, ऑनलाइन बहुत मुश्किल हो जाएगा कंडक्ट करने के लिए। ये सीनियर सेमेस्टर के एग्जाम लेने लगे हैं 17 अगस्त से। ये 17 अगस्त से बीएस का 8th सेमेस्टर और एमएससी का जो 4th सेमेस्टर है इसके अगेंस्ट वो हमारे पास ऑनलाइन एग्जामिनेशन लेने लगे हैं। तो देखते हैं क्या बनता है। जबकि आपको पता है उस दिन आप लोग टेस्ट में फेल हुए थे तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स है और बच्चों ने भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस किया है। ठीक है जी, अब हमारी मीटिंग का टाइम खत्म हो रहा है बेटा। नेक्स्ट मीटिंग में आप लोग, नेक्स्ट क्लास में आप लोग वो सर्कल बना के सेंड करें। जी मुनीबा बेचारा बेटा कुछ तो करेंगे ना, आप कुछ तो ये करेंगे हम आपके साथ या हमारे साथ, इसलिए आपको दोनों सूरतों में तैयार रहना है। अपना ख्याल रखिएगा बेटा, अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो, अपने पेरेंट्स का भी ख्याल रखें। इंशाअल्लाह ताला आपके साथ जल्दी मुलाकात होगी। मेरी ख्वाहिश है कि यूनिवर्सिटी ओपन हो जाए जल्दी से जल्दी, ताकि कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी जो है वो हमारी स्टार्ट हो जाए। और ये बैठ के ऑनलाइन बैठ के पढ़ा के तो मत मारी गई है। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।